हेलो हेलो नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का शुभ नॉलेज पॉइंट में स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हिस्ट्री से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले एग्जाम बिहार पुलिस, बिहार एसआई, बिहार एसएससी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा दयाराम साहनी। साथियों, दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज वर्ष 1921 में किया था तथा राखालदास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज किया था। तो इसे भी आप लोग साथियों जरूर याद रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में किया था तथा मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 2 की ओर। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 2, जिसमें आप लोगों से पूछा जा रहा है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस समाज की स्थापना की थी? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों आर्य समाज का। स्वामी दयानंद सरस्वती साथियों आर्य समाज का स्थापना 1875 में किया था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे साथियों। ब्रह्म समाज का संस्थापक जो थे साथियों राजा राममोहन राय ने 1828 में किया था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है साथियों, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे कि टीपू सुल्तान मैसूर का शासक था। इसलिए प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। साथियों, आप लोग सभी प्रश्नों को जरूर ध्यान से देखें तथा नोट करें, क्योंकि यहाँ से आपको आपके एग्ज़ाम में कुछ न कुछ प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे। ये सभी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं साथियों। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर साथियों। प्रश्न नंबर 4 है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए श्रीगुप्त। साथियों, गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने किया था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों। गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। इसे भी आप लोग साथियों जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है साथियों कि किस वंश को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों गुप्त काल को। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है साथियों कि बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस शहर से किया था? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों लखनऊ से। बेगम हजरत महल ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ शहर से किया था। इसे भी साथियों आप लोग जरूर याद रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 कह रहा है साथियों कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के काल में पारित किया गया था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 को पारित किया गया था साथियों। और लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में ही 1905 में बंगाल विभाजन भी हुआ था। इसे भी आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों। तथा 1906 में मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ था। इसे भी आप लोग साथियों याद रखेंगे ताकि आपका कोई भी प्रश्न एग्जाम में न छूट पाए। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है साथियों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी?
तो इसका सही उत्तर होगा 1885 में। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 में बम्बई में हुआ था। इसके संस्थापक साथियों A.O. ह्यूम थे तथा इसके प्रथम अध्यक्ष वेमेश चंद्र बनर्जी थे। इसे भी साथियों आप लोग जरूर याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 आप लोगों से पूछ रहा है साथियों कि निम्न में से कौन सा 16 महाजन पदों में से एक नहीं था। साथियों, प्राचीन काल में महाजन पदों की संख्या 16 थी। साथियों, 16 महाजन पदों में से एक नहीं था कामरूप। साथियों, अंग, कुरु, कौशल उन 16 महाजन पदों में से था, लेकिन कामरूप जो है साथियों वो महाजन पद नहीं था। असम का पुराना नाम साथियों कामरूप था। तो साथियों, आप लोग जरूर याद रखेंगे कि प्राचीन काल में 16 महाजन पदों में से कामरूप नहीं था। और साथियों, 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद जो था वो मगध महाजन पद था। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान में रखेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 10 की ओर। हमारा प्रश्न नंबर 10 है साथियों, महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों महर्षि गौतम का संबंध साथियों न्याय दर्शन से है। इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे कि महर्षि गौतम का संबंध न्याय दर्शन से है तथा योग दर्शन का संबंध महर्षि पतंजलि से है। इसे आप लोग याद रखेंगे साथियों। दर्शन से एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था। तो इसका सही उत्तर होगा तांबा। साथियों, वैदिक लोगों द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 12 की ओर। प्रश्न नंबर 12 है साथियों, अमित्र घात के नाम से किस शासक को जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा बिंदुसार। साथियों, बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जाना जाता है। इसे भी जरूर आप लोग याद रखेंगे। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है साथियों कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या है। तो इसका सही उत्तर होगा 7। साथियों, अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। इसे जरूर आप लोग याद रखेंगे कि अशोक के स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 14 की ओर। प्रश्न नंबर 14 है, अशोक के शिलालेखों की संख्या कितनी है। तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 14। अशोक के शिलालेखों की संख्या 14 है तथा स्तंभ लेखों की संख्या 7 है। इसे भी आप लोग जरूर ध्यान देंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है साथियों कि बलबन दिल्ली का शासक कब बना था। तो इसका सही उत्तर होगा 1266 में। बलबन 1266 में साथियों दिल्ली का शासक बना था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप लोग जरूर याद रखेंगे साथियों। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 है, 1886 में कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो इसका सही उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन के अध्यक्ष थे। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है साथियों प्रश्न नंबर 17, बक्सर का युद्ध कब हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा 1764 में। साथियों, 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था। 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। चलते हैं साथियों प्रश्न नंबर
18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर होगा 1930 में। साथियों, गोलमेज सम्मेलन 3 हुआ था, प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन साथियों 1930 में हुआ था। चलते हैं प्रश्न नंबर 19 की ओर। प्रश्न नंबर 19 है साथियों कि सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई थी। 1920 में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई थी साथियों, तथा 1917 में चंपारण आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। ये सभी आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था साथियों, तो इसलिए आप लोग इसे जरूर याद रखेंगे। तो प्रश्न नंबर 19 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 1930 में हुआ था। आज का अंतिम प्रश्न है साथियों, भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का प्रथम वायसराय था। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।